सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। श्री राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा भनहारी। श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का रूप भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाते हैं। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को मां गंगा जी के किनारे यही भागवत जी सुना रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप हम सब सुन रहे हैं। पंचम दिवस की कथा में पुनः गणेश जी महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान श्री गणेश जी महाराज लिखते हैं, लेखन करते हैं। और वेदव्यास जी महाराज बोलते गए और 18,000 श्लोक श्री गणेश जी लिखते हैं, क्योंकि वो बुद्धि प्रदाता हैं। वो सद्बुद्धि अर्थात गणेश जी का रूप विद्या धन बुद्धि। विद्या मां सरस्वती का रूप है, धन महालक्ष्मी का रूप है और बुद्धि गणेश जी का रूप है। और गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। आज पंचम दिवस की कथा में 5 विकार होते हैं जिससे सृष्टि चलती है, 5 भूत होते हैं जिससे शरीर चलता है, 5 ग्रह होते हैं जिससे पंचांग अर्थात ज्योतिष बनती है, 5 परमेश्वर होते हैं, देवता होते हैं जिनसे परमेश्वर का कार्य पूरा होता है। और आज ही पंचम दिवस है। पंचम अर्थात 5 भूत, और ऐसे 5 विकारों को जो दूर कर देते हैं वही पंचभौतिक शरीर में अपने परमात्मा को हृदय में विराजित कर देते हैं। 33 कोटि देवता। सर्वप्रथम हम सभी कीर्तन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 4 दिन तक आप हम सब ने कथा सुनी है। पहले दिन काम मरता है, दूसरे दिन क्रोध मरता है, तीसरे दिन लालच मरता है, चौथे दिन अज्ञान मरता है, ज्ञान पैदा होता है, और 5वें दिन अभिमान मरता है। और अभिमान किसका रूप है? छल कपट। छल कपट का रूप है। और छल कपट किसका रूप है? तो कंस का रूप है। कंस को आज कृष्ण मारेंगे, अर्थात आज भारी बल लेते हुए वही ज्ञान, वही धर्म अज्ञान अंधकार को मारेगा। इसका रूप है। आइए 4 दिन में हम सबके हृदय में विराजित सारे देवता अनुकूल अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए कहा है जैसी हमारी दृष्टि बन जाएगी वैसे ही हमारी सृष्टि बनेगी। आगे के लिए 10 दिशा उन्हीं की अनुकूल होती है जिन पर ऊपर से ही पहले से कृपा होती है। जा पर कृपा श्री राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पहले से कृपा होना, क्योंकि माता सदरी पे कृपा, निषाद राज, केवट, नागों को लपेटा, बाघंबर पहना, ये क्या है? अमंगल रहते हुए भी भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया, जिनके छूने से स्नान करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि मैं नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लग दीन, जाति के अभिमान से दिल पे बहुत कुलीन। तीर्थ नहाए एक फल, गुरु मिले फल चारी, सत्संग मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। बहुत दुर्लभ है, इसलिए कहा नीच नीच सब तरी गए। जो गंदा से गंदा है, जो व्यभिचारी है, अतिशय दोषी है, उससे भी कभी विरोध नहीं करना, क्योंकि भगवान की माया सबको रहना चाहती है। गंदा से गंदा पानी भी कभी ना कभी तो आग बुझाने के काम तो आता ही है। इसलिए कहा है कि गंदे कचरे में कभी कभी हीरा पड़ा रहता है, कीमती वस्तु है, पर उसको जानना पहचानना है। क्योंकि लोहे की पहचान सब कर सकते हैं, पर हीरे की पहचान सब नहीं कर सकते हैं। हीरे की पहचान एक ही करता है, और वो हकीकत में एक ही है, वो जोहरी है।
इसलिए कहा है एक का मतलब वो है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न हो, भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। अपने अपने अनुसार सभी अपने पद के अनुसार श्रेष्ठ कहलाते हैं, पर परमात्मा की नजर से और आत्मा की नजर से जो गिर जाता है पर उठने में बड़ा समय लगता है। इसलिए कहते हैं ऊपर से कोई गिर जाए तो ठीक है, कहीं कहीं पर भी गिर जाए तो उसका समाधान है अस्पताल में सही हो सकता है, पर आत्मा से जो गिर जाता है तो गुरु जी बतलाते हैं कि फिर उसके लिए सत्संग चाहिए, तब जाकर के मोह दूर होगा। क्योंकि बिना सत्संग के कभी भी किसी को शाश्वत संगति अर्थात शांति नहीं मिलती। इसलिए कहा है कि आज 5वां दिवस है और पंच विकारों में फंसा हुआ ये जीवात्मा स्वयं शांति का रूप है। जैसे पातिव्रता पत्नी को पति के पास शांति मिलती है, ऐसे जिस आत्मा को संसार में लगाओगे तो अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 4 औलाद, नाती पोते, रिश्तेदार, घर परिवार सब कुछ होने के बाद में वही आदमी जब मखमल की गादी पे सोता है तो सुख चैन की नींद नहीं आती। वो कहता है कि गुरुजी एक समय मेरा ऐसा था कि 10 दिशाओं में मेरा जलवा था, मेरा नाम का डंका खूब बजता था, और आज मेरा जलवा नहीं है। वो जलवा का मतलब इसलिए नहीं है कि वो नकली था। जो माया से संबंध जोड़ते हैं वो कभी ना कभी विफल होते हैं, और जो ब्रह्म से गुरु से लग जाते हैं उनका भी जलवा अखंड हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए आप हम सबको शास्त्र से मिलना है। जो शास्त्र से मिल जाता है वो आदमी आत्मा को पंच भौतिक शरीर से, विकारों से और 5-25 के झगड़े से दूर कर लेता है। इसलिए कहा तुम्हारे सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। अब तो झूठा ही संसार लागे, हमें सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। अब तो झूठा ही संसार लागे। प्यारा लागे।
चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। अब तो झूठाए संसार लागे। माने सतगुरु का नाम